नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। वाणिज्यिक न्यायालयों के स्थायी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की छठी पूर्ण बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि न्यायपालिका कानून के शासन की एक मजबूत संरक्षक रही है और शीर्ष अदालत ने सुनिश्चित किया कि वह आर्थिक नीतिगत मामलों में तब तक दखल नहीं देगी जब तक कि मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों की अवहेलना न की जा रही हो। जस्टिस गवई ने इसी के साथ एक बात और कही कि वाणिज्यिक कानून की कोई भी व्याख्या निष्पक्षता और जनहित को बचाए रखते हुए विधायी मंशा के अनुरूप होनी चाहिए। सरकार की शक्तियों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए CJI ने कहा कि सरकार की शक्तियां विशेष रूप से कराधान और विनियम से जुड़े मामलों में एक स्पष्ट वैधानिक अधिकार पर टिकी होनी चाहिए और संविधान की सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरअसल CJI गवई ने जो कुछ भी कहा वह न सिर्फ संवैधानिक भावों के अनुरूप है बल्कि उनके पद एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल भी है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारियों एवं कर्तव्यों का विश्लेषण किया तो उसने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि सभी स्तंभ अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, तभी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का स्थायी भाव राष्ट्र के लोगों के प्रति सही मायने में न्याय एवं कल्याण करने में सफल हो पाएगा। कार्यपालिका किसी भी तरह की नीतिगत फैसला का स्थान संसद और विधानसभाएं हैं, न कि कोर्ट रूम। कोर्ट किसी भी विधेयक के पारित होने के बाद समीक्षा करने के लिए सभी तैयार होता है जब उससे इस बात की शिकायत की जाती है कि सरकार द्वारा पारित कानून वादी के मौलिक अधिकारों के लिए बाधा बन चुका है। संसद को किसी भी कानून को बनाने के लिए शीर्ष अदालत से ना तो अनुमति लेने की जरूरत पड़ती और ना ही शीर्ष अदालतें किसी तरह अनावश्यक हस्तक्षेप करती हैं। संसद में सत्ताधारी पार्टी संख्या बल पर यदि कोई विधेयक पारित करवा भी लेती है तो शीर्ष अदालत मात्र यही देखती है कि सरकार द्वारा पारित विधेयक संविधान सम्मत है अथवा नहीं। कभी कभी किसी सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत सरकार को सलाह देती है कि वह अमुक विषय पर स्पष्ट कानून बना दे। संसद का तो काम ही कानून बनाना है। संसद द्वारा पारित कानूनों की जिस तरह कोर्ट रूम में सुनवाई होती है उससे तो साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का आशय कभी विधायिका को नीचा दिखाने का नहीं होता। जजों के लिए स्पष्टीकरण जानना जरूरी होता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि जब कभी आर्थिक मामलों से संबंधित कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होती है तो पीठ में मौजूद न्यायाधीश बहुत ही तीखे सवाल पूछते हैं, लेकिन बाद में जब फैसले आते हैं तो शीर्ष अदालत विधायिका द्वारा पारित विधेयक को सही ठहरा देती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने सरल एवं सकारात्मक भाव से अपनी बात कही। उससे एक बात स्पष्ट है कि उनके कहने का आशय यही है कि सरकार जो भी कानून बनाए वह संविधान सम्मत हो और किसी भी तरह किसी के मौलिक अधिकारों के लिए घातक ना हो। यदि सरकार ने इन दोनों ही बातों का ध्यान दिया तो सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून को रद्दी की टोकरी में डालने का कोई शौक नहीं। चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के अधिकारों का सम्मान सुप्रीम कोर्ट भी करता है। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों के लिए सकारात्मक संदेश माना जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका भी शीर्ष अदालत के फैसलों के बाद जजों की पारिवारिक कुंडली को राजनीति से जोड़कर ना देखें। लोकतंत्र के लिए सभी स्तंभों में संतुलन आवश्यक है। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।